हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग नीट एमडीएस 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। पहला लेक्चर आ चुका है जिसमें हम लोगों ने पूरा प्लान देखा था कि हमने कैसे प्रिपेयर करना है, प्लस छोटा सा एक लेक्चर था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। आज हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एमडीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी नीट एमडीएस 2026 पीडो करके, क्योंकि हम लोग शुरू पीडो से कर रहे हैं। पीडो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कर रहे हैं। इसमें हमें डीए, ऑर्थो एंड पीडो तीनों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कवर करना है और हम लोग वो कवर करेंगे। प्लेलिस्ट में पहले से 2-3 वीडियो है मैक्सिला और मैंडिबल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इस लेक्चर के बाद आपने वो दोनों लेक्चर देखना है, पहले इस लेक्चर को फिनिश करना है। कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन था कि कैसे इनरोल किया जाए इस लेक्चर्स में। तो इफ यू आर हेयर, इफ यू आर लिसनिंग दिस वीडियो, कॉन्ग्रेट्स, यू आर ऑलरेडी इनरोल्ड। आपने बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर लो। अगर चाहते हो आपकी वीडियो आते ही आपको मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस कर लो, इससे आपके नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएंगे। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा लेक्चर पे वो आपको मिल जाएगा। इससे फ़ायदा आपका ये होगा, ऐसे तो वीडियो आ रही हैं, प्लेलिस्ट में जमा हो रही हैं और आपको लगेगा ठीक है आधे घंटे का काम है, किसी भी टाइम लेक्चर सुन लेंगे। बट जब बेल आइकन होगा ना तो ये कांस्टेंट प्रेशर बनाएगा आप पे। जब आपको नोटिफिकेशन आएगा लेक्चर आ गया है, लेक्चर आ गया है, तो आपको लगेगा लेक्चर आ गया है, पढ़ना है, वरना चीज़ें कंपाइल हो रही हैं। तो बेल आइकन से आपका ये फ़ायदा है। प्लस अगर इनरोलमेंट के लिए आप लोग कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर करो एज मच एज पॉसिबल इस चैनल को, ठीक है। थैंक यू। शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। और इससे पहले एक और बात जो मुझे कहनी थी कि अगर आप ये पढ़ने जा रहे हो ना नीट एमडीएस की, तो और मेरे चैनल से, तो प्लीज़ जो पहली लेक्चर है ना मेरी नीट एमडीएस 2026 पे, उसके इनिशियल के 10 से 12 मिनट की वीडियो ज़रूर पहले सुन लेना। उसमें हमारा पूरा प्लान है, हम लोग क्या करेंगे और आपको क्या करना है। आपको क्या करना है ये उसमें सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके पार्ट का काम है। वरना लास्ट में जाके लगेगा अरे ये क्या हो गया, ये तो धोखा हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं हुई है या छूट रही हैं, या अब चीज़ें कंपाइल हो चुकी हैं, बहुत लोड आ चुका है, कैसे फिनिश करें सबको। तो एक प्रॉपर प्लान है हमारा, एक प्रॉपर शेड्यूल है जो हमने बता रखा है इस वीडियो की स्टार्टिंग में। जो लास्ट वीडियो है हमारा पहला वीडियो प्लेलिस्ट का नीट एमडीएस 2026 करके, उसके इनिशियल 10 से 12 मिनट में वो सुन लेना आप एक बार। स्टडी प्लान है वो आपका। तो ये था जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल इन्फो कुछ। शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर। ऑल द बेस्ट आपके नीट एमडीएस 2026 के प्रिपरेशन, एग्जाम एज वेल एज रिजल्ट के लिए। ग्रोथ इन प्री नेटल पीरियड इज 5000 मोर देन पोस्ट नेटल। जो प्री नेटल में ग्रोथ हो रही होती है ना एम्ब्रियो की, सेल से लेकर पूरे एक ह्यूमन बीइंग की, वो 5000 टाइम्स मोर हो रही होती है। प्री नेटल डेवलपमेंट कंप्राइजेस 3 सक्सेसिव फेज। प्री नेटल डेवलपमेंट में 3 फेज होते हैं, पीरियड ऑफ ओवम, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो एंड देन पीरियड ऑफ फीटस। पीरियड ऑफ फीटस जो है वो 56th डे से लेकर पोस्ट नेटल IUL लाइफ से लेकर पोस्ट नेटल जब तक बर्थ ना हो जाए वो पीरियड ऑफ फीटस कहलाता है। शुरू करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ ओवम। ये पीरियड ऑफ ओवम को ही हम लोग पेरी इम्प्लांटेशन पीरियड कहते हैं। ओवम एक्सटेंड्स फॉर फर्स्ट 7 डेज, ठीक है। ये पीरियड ऑफ ओवम कब तक होता है? पहले 7 दिन के पीरियड को हम लोग पीरियड ऑफ ओवम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? इट अटैचेस टू IUL वॉल, इंट्रायूटेराइन वॉल में जाके अटैच होता है ओवम। तो पीरियड ऑफ ओवम कितने दिन का होगा? ऑफ 1 वीक। पहला 7 दिन या 1 हफ्ता जो होता है वो पीरियड ऑफ ओवम कहलाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पीरियड ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये कब से कब तक एक्सटेंड करेगा? 2nd वीक से लेकर 8th वीक तक, मतलब एंड ऑफ 1st वीक टू 8th वीक तक। जो आपका पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है, प्री सोमाइट में, सोमाइट में और पोस्ट सोमाइट पीरियड में, ठीक है। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो 3 पार्ट में बढ़ गया हमारा, प्री सोमाइट, सोमाइट और पोस्ट सोमाइट। अब हम लोग देखते हैं प्री सोमाइट पीरियड क्या है। प्री सोमाइट पीरियड जो है ये 8 to 21 डेज का होता है। प्री सोमाइट पीरियड 8 to 21 डेज का होगा। इसमें हो क्या रहा है? एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो इज एस्टैब्लिश्ड एंड enlargement of ectodermal and endodermal cells at head end occurs, forming the precaudal plate which distinguishes and organizes the head। क्या हो रहा है प्रीसोमाइट में? एम्ब्रियो की जो है वो एक्सिस एस्टैब्लिश हो रही है, उसके साथ साथ इनलार्जमेंट एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल सेल्स की एट द हेड एंड पे, ठीक है।
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्री कॉर्डल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्टिंग्विश ऑर्गेनाइज होगा हेड। देन कम्स सोमाइट पीरियड। सोमाइट पीरियड कब से कब तक होगा? सोमाइट पीरियड जो है वो 21 to 23 डेज तक, 31 डेज तक होता है। एक्टोडर्मल लेयर एट द हेड एंड ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म्स द न्यूरल प्लेट। सोमाइट पीरियड में क्या हो रहा है? न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। जो एक्टोडर्मल लेयर है हेड एंड पे एम्ब्रियो के, वहां न्यूरल प्लेट फॉर्म कर रहा है। मेजर ऑर्गन एंड टिश्यू डिफ्रेंशिएट ड्यूरिंग दिस पीरियड, दस मेकिंग इट ससेप्टेबल टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। जो 21 to 31 डेज है उसमें मेजर ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे होते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो बहुत के लिए जो एम्ब्रियो है वो बहुत ससेप्टेबल होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सीडेंट्स, इन सब का, ये किसी चीज़ के एक्सपोजर का असर बच्चे के डेवलपमेंट पे दिखता है बाद में। नेक्स्ट इज पोस्ट सोमाइट, दैट इज 32 to 56 डेज। पोस्ट सोमाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पीरियड। क्यों? पोस्ट सोमाइट कब से कब तक एक्सटेंड हो रहा है? फ्रॉम 32 to 56 डेज। पोस्ट सोमाइट पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स एंड ब्रैंकियल आर्चेस। ठीक है, ब्रैंकियल आर्चेस कब बन रहा है? पोस्ट सोमाइट पीरियड में, 32 to 56 डेज में। यहाँ पे एम्ब्रियो इज नाउ कॉल्ड फीटस। तो पीरियड ऑफ फीटस जो है 56 डेज के बाद एम्ब्रियो अब फीटस कहलाने लगा। और पीरियड ऑफ फीटस कब से कब तक है? 51 डेज ऑफ IUL टू पोस्ट नेटल। जब तक फीटस इंट्रायूटेराइन लाइफ में है वो पीरियड ऑफ फीटस कहला रहा है। ठीक है, 56 डेज टू 280 डेज आप ये भी कह सकते हो। अब देखते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड विद प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स, प्रोसेस ऑफ मियोसिस के थ्रू। नाउ एक चीज होती है मोरूला। मोरूला क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग अंडरगोज रैपिड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म मोरूला। मोरूला जो है ये 16 प्लूरोपोटेंट सेल्स के बने होते हैं। मोरूला में कितने सेल्स होते हैं? 16 सेल्स होते हैं ना। फर्टिलाइज एग अंडरगोज रैपिड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म मोरूला। क्या हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन के कारण मोरूला का फॉर्म हो रहा है और मोरूला में 16 प्लूरिपोटेंट सेल होते हैं। तो प्लूरिपोटेंट सेल क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो किसी भी टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, किसी भी टाइप और फॉर्म के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या होगा? मोरूला तो बन गया, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू 16 सेल्स का मोरूला बना। अब उस मोरूला में क्या होगा? फ्लूइड सिप्स इनटू द मोरूला which results in realigning of the cells to form a fluid filled hollow ball called blastocyst। मोरूला जो है वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। अब मोरूला के अंदर कुछ फ्लूइड आएंगे, उससे जो सेल्स थे वो रीअलाइन होंगे, एक हॉलो बॉल का फॉर्मेशन होगा, सेल अलाइन हो जाएंगे, एक हॉलो बॉल फॉर्म हो जाएगा और इसको हम लोग कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। Blastocyst consists of a mass of cells and a cavity called primary yolk sac that is lined by an outer layer of cells। ब्लास्टोसिस्ट में क्या है? ब्लास्टोसिस्ट में ना मास ऑफ सेल्स हैं, कुछ सेल्स हैं और एक कैविटी है। इस कैविटी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी योक सैक। और ये आउटर लेयर पे जो है सेल से इसकी लाइनिंग होती है या कवरिंग होती है। अब क्या हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट में मोर फ्लूइड्स पासेस इनटू द न्यूली फॉर्म्ड ब्लास्टोसिस्ट। अब और फ्लूइड इंटर कर रहे हैं आपके ब्लास्टोसिस्ट में जो भी नए नए बने, विच रिजल्ट्स इन सेपरेशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ सेल्स फ्रॉम द इनर सेल मास, जिसकी वजह से सेल्स का सेपरेशन हो रहा है। अब एक चीज है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट किसको कहेंगे? सेल दैट लाइन द प्राइमरी योक सैक आर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। Wide cluster of cell that form the inner cell mass that is called embryoblast, है ना। जो प्राइमरी योग सैक को लाइनिंग कर रहे हैं उसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और जो अंदर में सेल्स हैं, इनर सेल मास हैं, उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट आर एसोसिएटेड विद इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा किससे बन रहा है? ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू प्लेसेंटा बन रहा है। Inner cell mass of embryoblast forms embryo proper।
some cells of inner cell mass differentiate into flattened cells which constitutes endoderm, the first germ layer. तो फर्स्ट germ layer क्या हो गया आपका? एंडोडर्म. एंडोडर्म कैसे होते हैं? फ्लैटेंड सेल्स होते हैं. रिमेनिंग सेल ऑफ इनर सेल मास बिकम्स कॉलमनर एंड फॉर्म द एक्टोडर्म, द सेकेंड जर्म लेयर. ठीक है, पहला हो गया आपके पास एंडोडर्म. जो इनर सेल मास के जो सेल्स है ना, उनमें से कुछ सेल जो है डिफ्रेंशिएट करके फ्लैटेंड सेल्स बना रहे हैं, फ्लैटेंड सेल्स का फॉर्म ले रहे हैं. इसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म. एंडोडर्म पहला जर्म लेयर है. कॉलमनर सेल्स बन रहे हैं सेल मास से, उसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म. एक्टोडर्म जो है वो सेकेंड जर्म लेयर है. एट दिस स्टेज एम्ब्रियो इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क हैविंग 2 लेयर्स. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो एक एम्ब्रियो है वो एक डिस्क का फॉर्म ले चुका है, उसमें 2 लेयर है, columnar ectodermal layer and cuboidal endodermal layer around 2 weeks of IUL. एम्ब्रियो का जो डिस्क शेप फॉर्म हुआ है वो कब होगा? 2 weeks of IUL में एक एक्टोडर्मल लेयर और दूसरा एंडोडर्मल लेयर. दिस इज योर मोरूला, दिस इज योर ब्लास्टोसिस्ट्स, है ना. आउटर प्राइमरी योक से एक है, यहाँ पे आउटर सेल की लाइनिंग है, यहाँ पे एम्ब्रियोब्लास्ट हैं आपके. नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है प्रोकॉर्डल प्लेट. प्रोकॉर्डल प्लेट में हमने क्या देखना है? यहाँ पे टेल एंड हो गया आपका, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, टेल एंड, हेड एंड. अब देखते हैं हम लोग क्या है प्रोकॉर्डल प्लेट. प्रोकॉर्डल प्लेट अराउंड 14th day of development, a small enlargement of ectodermal and endodermal cells is seen at one circular area near the margin of the disc. कब दिख रहा है हमें? 14th day of development पे एक छोटा सा enlargement दिखेगा एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल सेल का डिस्क के मार्जिन पे. It determines central axis of embryo and also enables us to distinguish future head and tail end. अभी हमने दिखाया कहाँ पे हेड है, कहाँ पे टेल है. प्रोकॉर्डल प्लेट क्या कर रहा है? एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो जो है वो प्रोकॉर्डल जो है वो डिटरमाइन करेगा, और एज वेल एज हेड एंड और टेल एंड भी हमें पता चलेगा प्रोकॉर्डल प्लेट से. दिस इज समथिंग प्रिमिटिव स्ट्रीक. ओके, दिस इज प्रिमिटिव स्ट्रीक. इधर आपका एक्टोडर्म है, बीच में मेसोडर्म है, नीचे एंडोडर्म है. यहाँ पे कुछ फैले हुए से सेल हैं जिसको प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा जा रहा है. तो अब देखते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है. प्रिमिटिव स्ट्रीक सब एक्टोडर्मल सेल्स along the central axis near the tail ends of the disc proliferates to form an elevation called primitive streak. Primitive streak में क्या हो रहा है? टेल एंड के साइड जो है कुछ एक्टोडर्मल सेल्स जो हैं टेल एंड के साइड जो है वो प्रोलिफरेट करते हैं और एक एलिवेशन का फॉर्म होता है जिसको हम लोग प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलेंगे. Another thing is primitive nodes. At the head end of primitive streak is seen a small depression that is called primitive nodes. प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है? एक एलिवेशन. प्रिमिटिव नोड क्या है? एक डिप्रेशन. नाउ मेसोडर्म. सेल्स ऑफ एक्टोडर्म along द प्रिमिटिव स्ट्रीक. एक्टोडर्म्स के जो सेल हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक्स के अलॉन्ग स्टार्ट्स प्रोलिफरेटिंग एंड पास लेटरली बिटवीन एंडो एंड एक्टोडर्मल लेयर टू फॉर्म मेसोडर्म. यहाँ पे 3 लेयर्ड जर्म सेल्स हमें मिल गए. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? एक्टोडर्मल सेल्स जो है अलोंग द प्रिमिटिव स्ट्रीक ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में आ रहे हैं लेटरली पास करके. इसे हम लोग कहते हैं मेसोडर्म. मेसोडर्म इज 3rd लेयर ऑफ जर्म सेल्स. इट इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रुलेशन. इसी को हम लोग जो मेसोडर्मल लेयर फॉर्म हो रहा है इसको कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, वेयर बाइलैमिनर डिस्क इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइलैमिनर डिस्क. तो कहाँ पे आपका चेंज हो रहा है बाइलैमिनर डिस्क ट्राइलैमिनर डिस्क में? मेसोडर्म के फॉर्मेशन के साथ. अब एक चीज आती है नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना. इसका इमेज भी दिखाऊंगी मैं याद रखने के लिए. एट द प्रिमिटिव नोड क्या था? वो डिप्रेशन था. सेल्स ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक प्रोलिफरेट्स एंड मूव क्रेनियली इन द मिड लाइन रीचिंग अप टू कॉर्डल मार्जिन ऑफ द प्रोकॉर्डल प्लेट. सेल अंडरगोस डिफरेंशिएशन एंड फॉर्म सॉलिड रॉड called notochord which lies in the midline in the position to be later occupied by vertebral column. notochord कहाँ पे होता है? उस जगह पे होता है जहाँ पे बाद में वर्टिब्रल कॉलम आएगा, बट नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाता है.
Notochord does not give rise to vertebral column. Notochord terminates anteriorly at procaudal plate and marks the site of future pituitary gland. तो notochord की जगह पे क्या बनेगा बाद में जाके? Future pituitary gland. notochord की जो साइट है वहां पे बाद में future pituitary gland आएगा. ये रहा notochord, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं. procaudal plate है ये, primitive streak, और ये रहा notochord. मोस्ट ऑफ द नोटोकॉर्ड क्या होगा? गायब हो जाता है, डिसअपियर्स, बट पार्ट ऑफ इट्स परसिस्ट इन द रीजन ऑफ इच इंटरवर्टिब्रल डिस्क एज द न्यूक्लियस पल्पोसस. जो नोटोकॉर्ड है ना वो डिसअपियर हो जाता है, लेकिन जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की स्पेस है ना वहां पे ये इंटर करता है कहीं कहीं पे, और इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस. तो न्यूक्लियस पल्पोसस क्या है? नोटोकॉर्ड है जो बाद में इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जाके इंटर हो गया है. अब जो 3 जर्म लेयर्स हैं हमारे पास, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, उससे क्या क्या ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या ऑर्गन बनता है. तो एक्टोडर्म से क्या बनेगा? एक्टोडर्म बाहर की सेल, स्किन बाहर होता है बॉडी के, अपेंडेजेस हाथ पैर आउटर सरफेस पे है बॉडी के. ये समझ में आया कि एक्टोडर्म से स्किन एंड अपेंडेजेस बनेंगे. सीएनएस एंड पीएनएस एक्टोडर्म से बनता है. ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन और इनेमल एक्टोडर्म से बनता है. आपने ये याद रखना है कि इनेमल एक्टोडर्म से बन रहा है, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन एक्टोडर्म से बन रहा है, एक्टोडर्म से डिराइव हो रहा है, और सीएनएस एंड पीएनएस ये एक्टोडर्म से डिराइव हो रहा है. फ्रॉम मेसोडर्म, मेसोडर्म से क्या डिराइव होगा? मेसोडर्म बीच की चीज, हार्ट सेंटर में है. मेसोडर्म से हार्ट एंड ब्लड वेजल्स डिराइव हो रहे हैं. लोकोमोटर सिस्टम जैसे कि बोन्स एंड मसल्स, मेसोडर्म अंदर की चीज, हड्डी अंदर की चीज है, उससे याद रखना आप. लोकोमोटर से बोन्स एंड मसल्स डिराइव हो रहे हैं. कनेक्टिव टिश्यूज डिराइव हो रहे हैं. अब जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि मेसोडर्म से पल्प, डेंटिन, सेमेंटम, पीडियल एंड एल्व्युलर बोन ये सब मेसोडर्म से हो रहा है. क्या नहीं हो रहा है? इनेमल नहीं हो रहा है मेसोडर्म से, क्योंकि एनामल बाहर की चीज है, टिथ की सबसे आउटर सरफेस है, वो एक्टोडर्म से फॉर्म हो रहा है ना. ये मैंने रेफरेंस के लिए याद रखने के लिए बताया. ऐसा रीजन नहीं है कि एनामल बाहर की चीज है इसलिए एक्टोडर्म से फॉर्म हो रही है, नॉट एट ऑल. बस मैंने एक सिग्निफिकेंस के लिए बताया आपको. मेसोडर्म, पल्प, डेंटिन, सेमेंटम, पेरिडोंटल लिगामेंट्स एंड एल्व्युलर बोन, ये हमें याद रखना है कि ये सब मेसोडर्म से फॉर्म हो रहे हैं. आगे के लेक्चर्स में भी काम आएंगे. एंडोडर्म से क्या फॉर्म हो रहा है? Lining epithelium of alimentary canal between pharynx and anus, secretory cells of liver and pancreas, and the lining epithelium of respiratory system. अब देखते हैं न्यूरल क्रेस्ट. न्यूरल क्रेस्ट क्या? Thickening is seen within the ectodermal layer at the head end of the embryo and acquires raised margin called neural folds. थिकनिंग दिखती है हमें, कुछ बल्जिंग, कुछ मोटापा सा दिखता है हमें एक्टोडर्मल लेयर में. हेड एंड पे एक रेज सा मार्जिन बनता है जिसे हम लोग न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं. ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंशिएट एट द क्रेस्ट ऑफ द न्यूरल फोल्ड्स एंड आर कॉल्ड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. और उस फोल्ड पे जब कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. अब देखते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्या है. न्यूरल क्रेस्ट सेल्स शोज एक्सटेंसिव माइग्रेशन बिटवीन एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म. न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं ये इधर उधर हर जगह माइग्रेट करते हैं. एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म्स के अराउंड, एक्टोडर्म्स के बीचों बीच, ठीक है. फिर साइटो डिफरेंशिएशन करते हैं. जब वो अपने डेस्टाइन्ड प्लेस पे, अपने डेस्टिनेशन पे माइग्रेट करके पहुंच जाते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, तो फिर ये साइटो डिफरेंशिएशन होता है वहां पे. इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनेंगे वो है 5th, 7th, 8th, 9th, 10th क्रेनियल नर्व्स, कार्टिलेज ऑफ ब्रैंकियल आर्चेस, हमने ये याद रखना है. कार्टिलेज ऑफ ब्रैंकियल आर्चेस एंड 5th क्रेनियल नर्व, ये याद रख लो आप तो अच्छा है. फेशियल प्रोसेसेस, फेशियल प्रोसेस किससे बन रहे हैं? न्यूरल क्रेस्ट सेल से. एंड ऑल द टिश्यूज ऑफ टूथ एक्सेप्ट इनेमल, ठीक है. ये हो गया आपका न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के बाद. नाउ कम्स फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो. एट द एम्ब्रियो, एज द एम्ब्रियोनिक डिस्क इनलार्जेस इट बिकम्स फोल्डेड इन द हेड एंड टेल एंड्स. जैसे ही एम्ब्रियोनिक डिस्क इनलार्ज होने लगता है ये फोल्ड हो जाता है हेड और टेल एंड पे. A part of yolk sac becomes enclosed within the embryo and it is known as primitive gut. Primitive gut किसे बोलोगे? जब
एम्ब्रियो में योग सैक का एक पार्ट जो इनक्लोज हो जाता है, इसे हम लोग प्रिमिटिव गट बोलते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अब ब्रैंकियल आर्चेस, ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इस वीडियो में पार्ट 1 में इतना ही। हम लोग ये कंप्लीट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हर फॉर्म में, हर स्ट्रक्चर का। अभी हम लोग जो नॉर्मल मैंडिबुलर मैक्सिला इन सब का करेंगे, मैंडिबुलर का, मैक्सिला का, मैक्सिलरी साइनस, सैलिवरी ग्लैंड का, उसके टिथ के सारे पार्ट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग टिथ नंबरिंग सिस्टम। इतना जब पोर्शन हो जाएगा हमारा, बहुत जल्द हो जाएगा ये, उसके बाद हम लोग करेंगे इतने पोर्शन का एमसीक्यू प्रैक्टिस, फिर आगे बढ़ेंगे पीडो पे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू शेयर। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, जहां हम लोग थोड़े और डिटेल में, थोड़े और अच्छे से ब्रैंकियल आर्चेस देखेंगे, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, थोड़ा डिटेल और थोड़ा क्लास, हाई क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही। गुड बाय। स्टडी हार्ड, स्टडी वेल। थैंक यू।